मालूम है आप लोगों को, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। 2014 में हम लोग उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें जीते थे। इस बार आप सबके आशीर्वाद से 80 की 80 यूपी की लोकसभा सीटें जीतना है। तैयार हो? 80 की 80 सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो आने वाले समय में सपा समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। कांग्रेस से मुक्त उत्तर प्रदेश लगभग हो चुका है। कांग्रेस से मुक्त इस बार एक उनकी सीट है रायबरेली। मैं आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं, जिस दिन वोटों की गिनती होगी आप विश्वास रखिएगा, रिकॉर्ड वोटों से वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। जो एक परिवार की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी हैं, इस बार उनके परिवार का कोई सदस्य शायद लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। मैं यह बात कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूं। आप सबसे अगर मैं देवरिया के जो यहां जनता जनार्दन है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के जिले तक के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, मेरी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कोई सपा बसपा कांग्रेस वाला गांव में दिखाई देता है? बताओ, दिखाई देता है? वो पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। मुझे तो याद, जब मैं देवरिया आया, ये देवरावा बाबा की धरती है, उनको नमन करता, उनको प्रणाम करता, उनसे आशीर्वाद मांगता। अभी आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं। सिराथू विधानसभा सीट से हालांकि वो चुनाव हार गए थे। पल्लवी पटेल के मुकाबले जो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद के जरिए मंत्रिमंडल में शामिल किया और अभी वो डिप्टी सीएम हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको लेके। इसी विषय में केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। हालांकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की। अगर लोकसभा चुनाव का परिदृश्य उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2019 में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के साथ मिल के चुनाव लड़ी थी, उसके पास 10 लोकसभा की सीटें थी और कांग्रेस के पास 1 थी। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पास 64 सीटें थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। और जब इसके पहले के लोकसभा चुनाव पे जाइए, 2014 में जब हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 72 सीटें जीती थी अपने गठबंधन के साथ में। तो 2014 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी 2019 में कम हुई और अब मुकाबला 2024 का है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का नारा दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना चाहती है। और अब जो गठबंधन तैयार हुआ है उसमें जो संघर्ष है वो 3 तरह का नजर आ रहा है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है, जिसने खुद को किसी भी गठबंधन से अलग रखा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी हैं। अभी तक ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तरीके से 80 सीटों का बंटवारा हुआ है। अब ये देखना है कि इन 80 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने 2 दलों का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, जो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास 10 सांसद हैं। प्रसाद मौर्य ने उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहा। असल में बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ भी कहने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बचते हैं और इसीलिए
जो विरोधी हैं उनका आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के हिसाब से अपने टिकटों का बंटवारा करती है। विधानसभा चुनाव की बात करें 2022 में जो हुआ तो ये बात सही भी थी। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे अधिक मुस्लिम प्रत्याशियों को विधायक का टिकट दिया था और उसकी वजह से जो मुस्लिम वोट थे उनमें बंटवारा हुआ। लिहाजा समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लायक संख्या तक नहीं पहुंच पाई। समाजवादी पार्टी के साथ उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं थी लेकिन लोकदल था। और अब जो ये लोकसभा का चुनाव है यहाँ पे लोकदल अलग हो चुका है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसका मूल कारण ये है कि वो किसी भी सूरत में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका बंटवारा नहीं चाहते थे और इसीलिए कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींचते हुए समझौता किया। जहां पहले वो 20 से 25 सीटें मांग रही थी वहां वो 17 सीटों पर राजी हो गई। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, कांग्रेस ने अन्य क्षेत्रीय दलों के मुकाबले खुद को नीचे रखा है और क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा सीटें दी हैं, क्योंकि कांग्रेस का मकसद है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े से नीचे किया जाए। दूसरी तरफ केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगियों के साथ 400 प्लस का नारा दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए खुद का लक्ष्य 370 सीटें रखी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें इस संख्या में का निर्धारण करेंगी कि कौन सा दल कहां पे खड़ा होगा और उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत ही कठिन है, खासतौर से जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसी तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के सामने रखी थी और उन्होंने सोचा था कि जो विधायक काम नहीं कर रहे हैं या जिनकी छवि अच्छी नहीं उनके टिकट काटे जाएंगे और नए लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बाहर हुए उसके बाद से ऐसा लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है और पार्टी ने इसको रोकने के लिए जिन विधायकों का टिकट काटना था उनका नहीं काटा है। अब वही हालत लोकसभा चुनाव में है। लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को अपना ये जो फार्मूला है उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो उसके 64 सांसद हैं सहयोगियों के साथ, उसमें उसका प्रयास था कि करीब 30% सांसदों के टिकट काटे जाएंगे जो 3 बार से अधिक लोकसभा के सदस्य हैं या जिनकी उम्र 70 के ऊपर हो रही है और जिनकी छवि खराब है। तो इस 3 फार्मूले को लेके उन्हें टिकट काटना था। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके उसके सामने कुछ मुश्किलें बढ़ाई हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी मनमाने तरीके से अपने सांसदों का टिकट काटने से हिचकेगी, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर टिकट काटे गए तो उससे पार्टी के अंदर एक असंतोष होगा और जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नए फार्मूले के साथ इस गठबंधन का मुकाबला करेगी। देखना यह है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के मुकाबले कितनी सीटें लेके आती है, मिशन 80 कहां तक पहुंचता है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मिशन 80 पूरा होगा और 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी, लेकिन ये बात थोड़ी अधिक लग रही है। 80 सीटें जीतना इतना सरल नहीं है और ख़ास तौर से जब चुनाव दर चुनाव सीटें घट रही हों। 72 से 64 और अब 64 सीटों को भी बनाए रखना एक कड़ा टास्क है। मिशन 80 कितनी दूर तक जाता है ये देखने की बात है और उत्तर प्रदेश के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जो 370 सीटों का लक्ष्य है उसको कहां तक छू पाती है। 400 प्लस का नारा भी इन्हीं उत्तर प्रदेश की सीटों पर टिका है। अगर सहयोगी दलों का अच्छा प्रदर्शन रहा तो 400 पार की बात सही साबित हो सकती है। ये चुनाव है और जहां समय दर समय हालात बदलते रहते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चुनाव की घोषणा होगी, प्रत्याशी सामने आएंगे, हालात बदलते जाएंगे और उन बदले हुए हालातों में पार्टियों को
बेस्ट प्रदर्शन देना होता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके। उत्तर प्रदेश के जरिए ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है और बड़ी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनके सामने तो दिक्कत है ही है, बहुजन समाज पार्टी के सामने भी बड़ी दिक्कत है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी शायद ही कोई सांसद जिता पाए, यानी उसका वर्चस्व दांव पर है। अब किसका वर्चस्व बचता है और किसका जाता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।